हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज। और आज हम बात करेंगे कि घर से निकलते हुए हम लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम कभी भी घर से बाहर निकलते हैं तो हम लोगों को कुछ संकेत मिलते हैं। वो अशुभ संकेत भी हो सकते हैं, वो शुभ संकेत भी हो सकते हैं। तो हम लोग जब भी अपने घर से बाहर निकलें, हम लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए है। चाहे आप कभी भी किसी भी समय अपने घर से बाहर निकल रहे हो, चाहे आप अकेले जा रहे हो या अपने पूरे परिवार के साथ जा रहे हो, कोई भी किसी के भी साथ अगर कोई भी एक घटना घटित हो तो हम सब लोगों को थोड़ा रुकना चाहिए है और रुकने के बाद फिर उस दोबारा बाहर जाना चाहिए है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले, अगर कोई भी परिवार का सदस्य घर में निकलने से जस्ट 5 सेकंड पहले या 10 सेकंड पहले छींक दे, छींकने के तुरंत एकदम नहीं निकलना चाहिए। छींकने के बाद हम लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए है, उसके बाद हम लोगों को निकलना चाहिए घर से, क्योंकि जो छींक होती है वो एक अशुभ संकेत माना गया है। तो छींकने से, चाहे कोई भी सदस्य आपका परिवार का छींके, छींकने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा रुकना पड़ता है और रुकने के बाद घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और दूसरी, अगर हम बात करें छींकने के अलावा, अगर मान लीजिए कोई भी कपड़ा फट जाए, किसी का भी सदस्य का, घर से जस्ट निकलते ही कपड़ा कैसे भी फट सकता है। कपड़ा, मान लीजिए आप निकल रहे हैं, दरवाजे में अटक के आपका कपड़ा फट जाए तो वो भी एक अशुभ संकेत माना गया है, क्योंकि कपड़ा फटना आप लोगों की कोई हानि दिखाता है। अगर आप घर से बाहर निकलेंगे और आपका कोई भी परिवार के सदस्य का कपड़ा फट जाए तो वो कोई ना कोई, हो सकता है अशुभ संकेत हो, किसी भी प्रकार से हो सकता है कि आपके मान मर्यादा पे बात आ जाए बाहर जहाँ पे भी आप जा रहे हो। और समय का कोई नहीं है कि आप सुबह निकलेंगे कपड़ा फटे सुबह के टाइम तो ही अशुभ होगा, शाम को नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप कभी भी, किसी भी समय, किसी भी वक्त अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और आपका कपड़ा फट जाए तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए है, वो वापस आप अंदर घर में आइए, आप कपड़ा बदलीजिए, बदलने के कुछ टाइम तक रुकिए, फिर दोबारा आप घर से बाहर निकलिए। तीसरी बात, कोई भी घर से अगर परिवार का सदस्य बाहर जा रहा हो तो आप लोगों को टोकना नहीं है, क्योंकि टोक लगना एक अशुभ संकेत माना गया है। आप लोग, होता है हमारे अक्सर परिवार में कि कोई ना कोई पूछ लेता है कि कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, किस काम के लिए जा रहे हो, तो वो टोक नहीं लगना चाहिए, क्योंकि टोक लगाना भी एक तरीके का अशुभ संकेत माना गया है। तीसरा, जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं, जब आप घर से बाहर निकले और घर के सामने, घर के आगे या घर में ही, मान लीजिए आप दरवाजे के बाहर निकले और कोई बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो भी वो एक बहुत अशुभ संकेत माना गया है। तो आपको वापस घर में आना है। अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा आगे निकल गए हैं घर के, तो आपको वहीं पे इंतजार करना है ताकि कोई और, जो बिल्ली रास्ता काटी है, कोई और गुजर जाए, उसके बाद आप गुजरे। उसके अलावा हम लोगों को एक चीज और का ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपने दूध उबाला, दूध उबालने के और दूध उबलते उबलते उस पतीले से बाहर निकल के गिर गया और आपको निकलना है घर से, तो वो बहुत बड़ा अशुभ संकेत माना गया है। और अगर हम ज्योतिष की भाषा में देखें तो इसका मतलब उस आदमी का चंद्रमा खराब चल रहा है, जिस आदमी के द्वारा ये जो उबलता हुआ दूध रखा गया और वो निकला, तो वो एक अशुभ संकेत माना गया है, दूध उबल के निकलना। आप लोगों को क्या करना है, इसका उपचार, अगर मान लीजिए दूध उबलता हुआ गिर जाए और आप लोगों को घर से बाहर जाना है, तो आप एक लोटा लीजिए, चाहे वो चांदी का लोटा हो या स्टील का लोटा हो, उसमें आधा जल भरिए, आधा दूध भरिए और भगवान के सामने रख के तब आप अपने घर से निकल जाइए। तो वो, और फिर जब आप वापस आएंगे आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। उसके बाद वो दूध और जो जल है उसको तुलसी के पेड़ में डाल दीजिए, वरना कि किसी अन्य पेड़ में आप डाल सकते हैं, आग का पेड़ भी हो सकता है वो। तो दोस्तों, ये एक जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये घर से बाहर निकलते समय ये कुछ संकेत हम लोगों को मिलते हैं जो शुभ और अशुभ होते हैं। खासकर ये अशुभ संकेतों को हम लोगों को देखना चाहिए है और इनको हम लोगों को पहचानना चाहिए है, उसके बाद ही हम लोगों को अपने घर से बाहर निकलना चाहिए है। तो दोस्तों, ये संकेत थे कि हम लोगों को घर से निकलते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए है।
आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, और अगली बार मैं आप लोगों को अन्य दूसरे टॉपिक पे बताऊंगा। धन्यवाद।